नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम छत्तीसगढ़ की जियोग्राफी पे बात कर रहे थे, जिसके तहत दोस्तों हम छत्तीसगढ़ की अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, इन दोनों की दोस्तों कटान बिंदु पे चर्चा कर चुके हैं। अर्थात कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले से होकर गुजरती है, इस पर चर्चा कर चुके हैं। इसके साथ ही आईएसटी लाइन, भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले से अर्थात कितने जिलों से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा और आईएसटी लाइन एक दूसरे को कहां पास इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है, इन सभी बातों पे हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की दोस्तों समय अंतराल की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ की समय अंतराल, आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि छत्तीसगढ़ में समय अंतराल क्या है, ठीक ना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में समय अंतराल को समझाइए। मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। तो जिसमें आपको क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, छत्तीसगढ़ में समय अंतराल क्या है, तो बताइए क्या है छत्तीसगढ़ में समय अंतराल। ठीक, तो पहले मैं समझाता हूं, पहले आंसर देता हूं, उसके बाद मैं समझाऊंगा। लिखिए, छत्तीसगढ़ में समय अंतराल 16 मिनट को आज की बात नहीं भूलना है। क्या? 16 मिनट 36 सेकंड, 16 मिनट 36 सेकंड है। ये छत्तीसगढ़ में समय अंतराल है। कितना? तो 16 मिनट 36 सेकंड। ये छत्तीसगढ़ क्या है दोस्तों? समय अंतराल है जी। समय के बीच का अंतराल, दो बिंदुओं के बीच की अंतराल, समय अंतराल 16 मिनट 36 सेकंड है। सर समझ में नहीं आया, कैसे 16 मिनट 36 सेकंड बता दिए आप, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, तो इसको समझने के लिए मैं एक्सप्लेन करता हूं। हमको समझना पड़ेगा क्या, छत्तीसगढ़ की पश्चिमतम बिंदु, छत्तीसगढ़ की पश्चिमतम बिंदु क्या है? पश्चिमतम बिंदु क्या है? पश्चिमतम बिंदु क्या है छत्तीसगढ़ की? पश्चिमतम सबसे, तो छत्तीसगढ़ के सबसे पश्चिमतम बिंदु मेरे प्यारे बच्चों, बीजापुर का भोपालपट्टनम भद्रकाली है। तो लिखिए, बीजापुर का भोपालपट्टनम अर्थात भद्रकाली बोल सकता हूं मैं, भद्रकाली क्या है? इस बिंदु, यहां पर कौन से बिंदु को इंटरसेक्ट करता है? यहां पास का जो बिंदु है ये 80 डिग्री 15 मिनट है, 80 डिग्री 15 मिनट। ठीक, ये बात समझ में आ रहा है ना? अभी मैं बताऊंगा। ये देशांतरीय विस्तार है। ठीक, उसके बाद दोस्तों सबसे पूर्वोत्तम बिंदु हमको नॉलेज पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ की पूर्वोत्तम बिंदु लिखिए, छत्तीसगढ़ की पूर्वोत्तम बिंदु क्या है? पूर्वोत्तम बिंदु, तो पूर्वोत्तम बिंदु कहां है दोस्तों? तो जसपुर के गिरला में है जी, जसपुर के गिरला में है, जसपुर के गिरला में है। कितना है बिंदु का? तो 84 डिग्री 25 मिनट है, ये डिग्री है। ठीक, समझ में आ रहा है ना? ठीक, समझ में आ रहा है ना यहां तक? चलिए मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए, सबसे छत्तीसगढ़ के सबसे पश्चिमतम बिंदु बीजापुर में कहा है दोस्तों? तो भद्रकाली, तो यहां पास होगा, ये यहां पास, ये वाला पॉइंट, ये क्या देशांतरीय विस्तार है ना? यहां पास क्या है पॉइंट? लिखिए यहां पास 80 डिग्री 15 मिनट है, यहां पास का पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, लिखिए यहां पास लिख देता हूं 80 डिग्री 15 मिनट है यहां पास का। ठीक, सबसे पूर्वोत्तम बिंदु क्या है? तो जसपुर में यहां पास है, गिरला में।
गिरला, क्या है ये? गिरला। ये क्या है? भद्रकाली। ये क्या है? गिरला। क्या है? 84 डिग्री 25 मिनट है यहां तक। ठीक, ये अब इन दोनों बिंदु ए, मैं इसको मार रहा हूं बिंदु ए, मैं इसको मार रहा हूं बिंदु बी। अब ये दो बिंदुओं के बीच समय का जो अंतराल निकल कर आएगा वही छत्तीसगढ़ में समय अंतराल कहलाएगा। ठीक, अब दोस्तों कुछ चीजों को मैं यहां पर एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद मैं सीधा इस पे आऊंगा। देखिए, जैसे इसमें तो हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे ये पृथ्वी है, गोल है, ये प्राइम मेरिडियन लाइन है, ये पोल 1 है, ये पोल 2 है, साउथ नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। अब यहां से दोस्तों देशांतर रेखा ऐसे गुजरती है, ऐसा ऐसे गुजरती है जी, देशांतर रेखा ऐसे, है ना, ऐसे गुजरती है ना देशांतर रेखा। तो दो रेखाओं के बीच, दो देशांतर रेखाओं के बीच कितने मिनट का फासला होता है ये पूछा जाएगा। कितने मिनट का समय अंतराल होता है, यहां पर लिखेंगे दो देशांतर रेखाओं के बीच, दो देशांतर रेखाओं के बीच, दो रेखाओं के बीच 4 मिनट का समय अंतराल होता है, समय अंतराल होता है। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच याद रखना है, कितने देशांतर रेखाओं के बीच? तो दो देशांतर रेखाओं के बीच जो समय अंतराल होता है ना, वो 4 मिनट का होता है, मतलब 4 मिनट का फासला होता है। ठीक, अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं हम कि भाई हमको 80 डिग्री 15 मिनट से हमको 84 डिग्री 25 मिनट तक जाना है। तो लगभग दोस्तों 80 से 84 मतलब 4 और कुछ निकल के आएंगे। ठीक, 4.8 निकल के आ सकते हैं, 4 डिग्री 8 सेकंड के निकल के आ सकते हैं दोनों के बीच मामला। ठीक, 9 निकल के आएगा। देखिए मैं बता रहा हूं, जब हम 80 84 डिग्री 25 मिनट को 80 डिग्री 15 मिनट से माइनस करेंगे तो निकल के आएगा 4 डिग्री 9 मिनट निकल कर आएगा, 4 डिग्री 9 मिनट निकल कर आएगा माइनस करके। मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच कितनी देशांतर रेखाएं हैं, तो 4 डिग्री 9 मिनट की। ठीक, 4 डिग्री 9 मिनट की देशांतर रेखाएं हैं। ठीक, अब इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि दो रेखाओं के बीच, दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो समय अंतराल होता है वो 4 मिनट का होता है। तो 4 चौक 16 निकल के आएगा, 16 डिग्री निकल के आएगा, और 4 निया 36, क्या 4 निया 36 ना चौक 36, तो 36 मिनट निकल कर आएगा। इसलिए दोस्तों छत्तीसगढ़ में समय अंतराल 16 मिनट 36 सेकंड, 16 मिनट 36 सेकंड का निकल कर आएगा, 16 मिनट 36 सेकंड का निकल कर आएगा, सेकंड का 16 मिनट 36 सेकंड का निकल कर आएगा समय अंतराल। ठीक है जी, ठीक, याद रखना है कैसे निकाला जाता है, समझ में आ गया होगा। तो छत्तीसगढ़ में समय अंतराल कितना है आपसे कोई पूछे तो इसका सही आंसर होगा 16 मिनट 36 सेकेंड, 16 मिनट 36 सेकेंड इसका सही आंसर होगा। किसी भी प्रकार के इसमें दोस्तों तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्यों बढ़ेंगे, अब बात करेंगे समुद्र तल से ऊंचाई। यहां से भी दोस्तों प्रश्न बनने लगे हैं, अब यहां से भी प्रश्न पूछा जाने लगा है, समुद्र तल से ऊंचाई। ठीक, तो इसके बारे में कुछ फैक्ट लिखेंगे आप।
छत्तीसगढ़ की, लिखिए छत्तीसगढ़, लिखिए इसके बारे में। छत्तीसगढ़ से निकटतम समुद्र कौन सा पड़ेगा? छत्तीसगढ़ से निकटतम समुद्र, छत्तीसगढ़ से निकटतम समुद्र अरब की खाड़ी पड़ेगा कि बंगाल की खाड़ी पड़ेगा, बता दीजिए। ये दोस्तों ये आपका भारत है, देखिए ये आपका भारत है, इधर अरब सागर है, अरब सागर इधर, इधर बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है इधर। अब यहां पर क्या है, हमारा छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ से निकटतम समुद्र अरब की खाड़ी पड़ेगा कि बंगाल की खाड़ी पड़ेगा? आप ही सोचिए। बंगाल की खाड़ी है तो क्या हो जाएगा, निकटतम, छत्तीसगढ़ से निकटतम समुद्र क्या हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। देखिए बंगाल की खाड़ी, बंगाल की क्या दोस्तों, खाड़ी पड़ेगा। छत्तीसगढ़ से निकटतम समुद्र बंगाल की खाड़ी, ये बात को नहीं भूलना है, ये बात को आपको नहीं भूलना है, ठीक। जो लगभग 400, देखिए जो लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जी ना। बंगाल की खाड़ी छत्तीसगढ़ से 400 किलोमीटर की दूरी पर क्या है जी, स्थित है, पर स्थित है, ये दो फैक्ट, ठीक। अब हमको ऊंचाई के बारे में जानना पड़ेगा, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना पड़ेगा, ठीक, तो लिखिए छत्तीसगढ़ की समुद्र तल से, देखिए छत्तीसगढ़ की समुद्र तल से औसत ऊंचाई, छत्तीसगढ़ का पूरे छत्तीसगढ़ का ना समुद्र तल से औसत ऊंचाई पूछेगा आपसे, तो आंसर करेंगे आप 500 मीटर, नॉट किलोमीटर, 500 मीटर है, मीटर ना याद रखना, किलोमीटर नहीं, 500 मीटर है। तो हमारा छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो समुद्र तल से 500 मीटर ऊंचे पर स्थित है, समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई पर हमारा छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है, ठीक। अब समुद्र तल, समुद्र है ना, समुद्र समतल ना, जिसमें उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच समुद्र तल होता है, सी लेवल होता है, सी लेवल। समुद्र में ना उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच जो सी लेवल होता है ना, वहीं से मेजरमेंट किया जाता है, वहीं से मेजरमेंट किया जाता है अल्टीमीटर से, ठीक। समुद्र तल से किसी भी हाइट को मापा जाता है, चाहे मैं माउंट एवरेस्ट की बात करूं, चाहे कोई भी पहाड़ की बात करूं, चाहे कोई भी जिला की बात करूं, कोई राज्य की बात करूं, तो समुद्र तल से मापा जाता है। हमारे भारत में चेन्नई का एक स्थान है, वहीं से मापा जाता है, चेन्नई से, ठीक ना। यहां तक समझ में आ गया होगा, 500 मीटर ऊंचाई पर स्थित है हमारा छत्तीसगढ़, ठीक ना। समुद्र तल से सर्वाधिक औसत ऊंचाई छत्तीसगढ़ में कहां है पूछेगा आपसे, ठीक। तो छत्तीसगढ़ में लिखिए, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक, छत्तीसगढ़ में लिखिए सर्वाधिक, छत्तीसगढ़ में समुद्र तल से, लिखिए छत्तीसगढ़ में समुद्र तल से, समुद्र तल से सर्वाधिक औसत ऊंचाई पूछेगा आपसे, सर्वाधिक औसत ऊंचाई पूछेगा, सर्वाधिक औसत ऊंचाई पूछेगा, तो
आंसर आप क्या करेंगे? छत्तीसगढ़ के कौन से जिला सर्वाधिक औसत ऊंचाई पर स्थित है? ठीक, तो आंसर करेंगे जसपुर जिला। जसपुर जिला कितने मीटर? तो 753 मीटर ऊंचाई पर स्थित है जी। जसपुर जिला ना 753 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ये बात को नहीं भूलना है आपको, ये बात को आपको नहीं भूलना है। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखिए, छत्तीसगढ़ में समुद्र तल से न्यूनतम औसत ऊंचाई पूछेगा। न्यूनतम औसत ऊंचाई, न्यूनतम औसत ऊंचाई पूछेगा तो आंसर लेना है आपको सुकमा। क्या आंसर लेना है? तो सुकमा जिला आंसर लेना है आपको। कितना ऊंचाई पर स्थित है सुकमा समुद्र तल से? तो 197 मीटर। ठीक, कितना? तो 197 मीटर आंसर लेना है आज की बात, नहीं भूलना है। 197 मीटर ना सुकमा समुद्र तल से 197 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ठीक, यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक ना, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है ना छत्तीसगढ़ का समुद्र तल के। समुद्र तल से हम कंपेयर करें तो बेसिक इंट्रोडक्शन है ये। अब एक एक जिला को भी हमको पढ़ना होता है, तो चलिए संभाग वाइज पढ़ते हैं। क्या? संभाग वाइज डिस्कस करते हैं कि कौन सा जिला समुद्र तल से कितने ऊंचे पर स्थित है। ठीक ठीक, चलिए डिस्कस करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहले हम बात करते हैं सरगुजा संभाग की। ए करके लिखता हूं मैं, ए सरगुजा संभाग, सरगुजा संभाग की बात करता हूं मैं। सरगुजा संभाग, इधर मैं लिखूंगा जिला, इधर लिखूंगा जिला, इधर लिखूंगा समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई लिखूंगा। ठीक, पहला जिला लिखूंगा मैं एमसीबी, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। पहले जिला कौन सा लिखा मैं? एमसीबी, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। यह दोस्तों 579 मीटर पे स्थित है, समुद्र तल से 579 मीटर पे स्थित है। तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जो जिला है वो समुद्र तल से ना सी लेवल से 579 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, औसत ऊंचाई पर। कोरिया, मैं दूसरा जिला बात करूंगा कोरिया। क्या? कोरिया की बात करता हूं। ये जो कोरिया जिला है ना, ये 550 मीटर औसत ऊंचाई पर स्थित है। 550 मीटर औसत ऊंचाई पर क्या है दोस्तों? स्थित है। ये बात को नहीं भूलना है। बलरामपुर, तीसरा बात आपको याद रखना है, बलरामपुर। बलरामपुर ना 270 मीटर जी, 270 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। 270 मीटर ऊंचाई पर स्थित है क्या? बलरामपुर। सरगुजा जिला ना, सरगुजा जिला ना 509 मीटर ऊंचाई पर स्थित है जी। कितना? 609 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। कौन सा? सरगुजा जिला। ठीक ना। सूरजपुर में बोलूंगा, क्या? पांचवा लिखिए सूरजपुर। कितने मीटर ऊंचाई पर स्थित है? 553। सूरजपुर नाम 553 मीटर ऊंचाई पर स्थित है जी। 553 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। जसपुर मैं बता चुका हूं, जसपुर का क्या होगा?
मीटर ऊंचाई पर स्थित है। लिख लीजिए। छठवां जिला जसपुर, जसपुर नाम 753 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ठीक, यह रहा आपका सरगुजा संभाग। अब इधर हम बात करेंगे बी, बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग। ठीक, बिलासपुर संभाग में कितने जिले? तो 8 जिले हैं। देखिए, सरगुजा संभाग से सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा स्थित है? तो जसपुर आंसर करेंगे। पूरे सरगुजा संभाग में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा है? तो जसपुर। अब पूरे छत्तीसगढ़ में भी सर्वाधिक ऊंचाई पर है कौन? तो जसपुर। सरगुजा संभाग में सबसे कम ऊंचाई पर कौन सा स्थित है? तो आंसर करेंगे बलरामपुर। पूरे सरगुजा संभाग में सबसे कम ऊंचाई पर कौन सा जिला स्थित है समुद्र तल से? तो बलरामपुर स्थित है। ठीक ना। चलिए हम बात करते हैं बिलासपुर जिला संभाग में रायगढ़ की। क्या? रायगढ़ संभाग। रायगढ़ संभाग बोल रहा हूं, रायगढ़ जिला। रायगढ़ जिला समुद्र तल से 219 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 219 मीटर की ऊंचाई पर क्या है जी? स्थित है। कितने मीटर? तो 219 मीटर। उसके बाद दोस्तों सारंगगढ़ की मैं बात करता हूं। क्या? सारंगगढ़। सारंगगढ़ है ना, ये 217 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कितना? तो 217 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। शक्ति, शक्ति की मैं बात करता हूं दोस्तों। शक्ति, शक्ति ना 237 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। याद रखना है, 237 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कौन सा? तो शक्ति 237 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जांजगीर चांपा, लिखिए जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा 297.4 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है जी। 297.4 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कौन सा? जांजगीर चांपा। बिलासपुर जिला लिखिए, पांचवा बिलासपुर। बिलासपुर 265 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है जी। आज बात नहीं भूलना है, रायपुर को पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि बिलासपुर समुद्र तल से कितने औसत ऊंचाई पर स्थित है? 265 मीटर। कितना मीटर? तो 265। ठीक, लिखिए कोरबा। छठवा क्या लिखिए? कोरबा। कोरबा जिला। कोरबा जिला समुद्र तल से कितने ऊंचाई पर स्थित है? तो 316 मीटर आंसर करेंगे। कितना? 316 मीटर आंसर करेंगे आप। कितना मीटर जी? तो 316 मीटर। ठीक, 316 मीटर। जीपीएम गौरेला पेंडा मरवाही, सातवां। जीपीएम गौरेला पेंडा मरवाही समुद्र तल से कितने औसत ऊंचाई पर स्थित है? तो 618.4 मीटर। 618.4 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। 618.4 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। कौन? गौरेला पेंड्रा मरवाही। 8वां जिला मैं मुंगेली की बात करता हूं। क्या? मुंगेली की। मुंगेली समुद्र तल से कितने ऊंचाई पर स्थित है? तो 288 मीटर। 288 मीटर ऊंचाई पर क्या है जी? स्थित है। ये रहा आपका बिलासपुर संभाग। अब बिलासपुर संभाग में दोस्तों सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा जिला स्थित है पूछेगा, तो आंसर करेंगे गौरेला पेंड्रा मरवाही। पूरे बिलासपुर संभाग में ना सर्वाधिक औसत ऊंचाई पर स्थित कौन सा है? तो गौरेला पेंड्रा मरवाही है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जीपीएम। तभी तो गौरेला पेंड्रा मरवाही से जो ढाल है, स्लोप है, वो पूर्व की ओर है, क्योंकि यहां का ऊंचाई ज्यादा है पूरे बिलासपुर संभाग में। सबसे कम ऊंचा कौन सा है बिलासपुर संभाग में जिला? तो याद करें दोस्तों, सारंगगढ़ है। यहां पर महानदी का ढाल पड़ता है, तो सारंगगढ़ है। सबसे कम ऊंचा कौन सा है? सारंगगढ़। ठीक, तो दिक्कत। 13 सरगुजा संभाग, ये रहा बिलासपुर संभाग। हम बात करेंगे अब दुर्ग संभाग की। इसकी तो दुर्ग संभाग की हम बात करेंगे।
चलिए, क्या? दुर्ग संभाग। देखिए सी ना, दुर्ग संभाग। देखिए पहला जिला दुर्ग संभाग में लिखिए, पहला जिला। ठीक, दुर्ग संभाग लिखिए सब कॉपी में। कवर्धा, क्या पहला जिला? कवर्धा। ये कवर्धा है ना, मतलब कबीर धाम है ना, ये 353 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। समुद्र तल से 353 मीटर की ऊंचाई पर क्या है? स्थित है। खैरागढ़ छुई खदान गंडाई, दूसरा जिला लिखिए। खैरागढ़ छुई खदान, छुई खदान गंडई 337 मीटर ऊंचाई पर स्थित है जी। 337 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। कौन सा? तो छुई, खैरागढ़ छुई खदान गंडाई 337 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक, राजनांदगांव याद करना है, तीसरा राजनांदगांव, राजनांदगांव। ये राजनांदगांव है ना जी, राजनांदगांव कितने समुद्र तल को ऊंचाई पर स्थित है? 307 मीटर याद करेंगे। कितना? तो 307 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कौन सा? तो राजनांदगांव। बेमेतरा याद रखना है, बेमेतरा, बेमेतरा चौथा याद रखेंगे, बेमेतरा। बेमेतरा 378 मीटर की ऊंचाई पर क्या है जी? स्थित है। बेमेतरा 378 मीटर की ऊंचाई पर दोस्तों स्थित है। ठीक, दुर्ग याद करेंगे, क्या? दुर्ग, क्या जी? रानगा बेमेतरा, दुर्ग लिखिए, दुर्ग। दुर्ग दोस्तों 289 मीटर, 289 मीटर की औसत ऊंचाई पर स्थित है। छठवां लिखिए बालोद, छठवां लिखिए बालोद। ये जो बालोद है ना, ये 324 मीटर की औसत ऊंचाई पर स्थित है। कितना? तो 324 मीटर की औसत ऊंचाई पर स्थित है। अब पूरा दुर्ग संभाग में सबसे ऊंचा जिला कौन सा है? तो बेमेतरा जिला आंसर करेंगे। पूरा का पूरा दुर्ग संभाग में ना सबसे औसत ऊंचाई पर स्थित जिला है तो बेमेतरा, सर्वाधिक ऊंचाई पर। सबसे न्यूनतम ऊंचाई पर अगर आपसे पूछे तो न्यूनतम ऊंचाई पर दोस्तों दुर्ग जिला है। सर्वाधिक बेमेतरा, न्यूनतम दुर्ग, सर्वाधिक बेमेतरा, न्यूनतम दुर्ग, सर्वाधिक बेमेतरा, न्यूनतम दुर्ग। ठीक, किसी भी प्रकार का तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब बात करेंगे हम डी, रायपुर संभाग। रायपुर संभाग की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे जी? तो रायपुर संभाग की बात करते हैं। रायपुर संभाग की ना, रायपुर संभाग में दोस्तों बलौदा बाजार की बात करते हैं। पहला जिला हम बलौदा बाजार की बात करते हैं। बलौदा बाजार की बात करते हैं। बलौदा बाजार कितने औसत ऊंचाई पर स्थित है आपसे पूछा जाएगा, तो आंसर करेंगे 270 मीटर। कितना? 270 मीटर की औसत ऊंचाई पर स्थित है। कितना मीटर? तो 270 मीटर की औसत ऊंचाई पे। रायपुर पूछेगा दोस्तों, दूसरा आपको रायपुर, रायपुर पूछा जा चुका है। रायपुर कितना? तो 298.5 मीटर, 298.15 कर लीजिए इसको, 15 मीटर औसत ऊंचाई पर स्थित है। कौन? तो रायपुर आपका। महासमुंद पूछेगा आपसे, तीसरा महासमुंद, महासमुंद, महासमुंद जिला 318 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कितना मीटर? 318 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कौन सा? महासमुंद।
गरियाबंद जिला पूछेगा आपसे, गरियाबंद, गरियाबंद, गरियाबंद जिला ना दोस्तों 250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कितना? 250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कौन सा? तो गरियाबंद याद रखना है। धमतरी पूछेगा आपसे, पांचवा धमतरी, धमतरी 305 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कितना? तो 305 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कौन सा? तो आपका धमतरी। अब पूरा का पूरा रायपुर संभाग में सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा स्थित है? तो पूरा धमतरी जिला याद रखेंगे। क्या? धमतरी जिला। सबसे न्यूनतम ऊंचाई पर स्थित आपसे पूछे न्यूनतम, तो याद करेंगे गरियाबंद। न्यूनतम गरियाबंद, सर्वाधिक धमतरी। न्यूनतम गरियाबंद, सर्वाधिक धमतरी। ये रहा 4 संभाग। हम लास्ट संभाग पे बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। लास्ट संभाग क्या है? तो आपका बस्तर संभाग, बस्तर संभाग, बस्तर संभाग के बारे में हम चर्चा करेंगे समुद्र तल से औसत ऊंचाई पे। ठीक, कांकेर लिखिए। क्या पहला? कांकेर, कांकेर, कांकेर कितना कितना मीटर औसत ऊंचाई पर स्थित है ये? तो 398.14 मीटर। 398 मीटर 14 मीटर। ठीक, दूसरा लिखेंगे कांकेर की औसत ऊंचाई क्या है समुद्र तल से? 398.14 मीटर याद करेंगे। कोंडा गांव पूछेगा आपसे, तो 593 मीटर। कोंडा गांव, कोंडा गांव क्या? तो 593 मीटर है जी कोंडा गांव का। कोंडा गांव का कितना है? तो 593 मीटर याद करेंगे आप। बस्तर का पूछेगा दोस्तों तो 586 मीटर। बस्तर का पूछेगा तो 586 मीटर याद करेंगे। कितना मीटर? तो 586 मीटर बस्तर का ना। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा दंतेवाड़ा। क्या? दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा पूछा जाएगा, याद करेंगे। 381 है शायद, 300 इसको लिख लीजिए। 351 है ये, 351 मीटर। ठीक ना? 351 मीटर। ठीक, 351 मीटर है। ठीक ना? पांचवा दंतेवाड़ा 351 मीटर ही है। ठीक है, 351 मीटर याद रखना है। आपसे पूछेगा सुकमा। सुकमा हम पढ़ चुके हैं। क्या पूछेगा आपसे? सुकमा पूछेगा। कितना मीटर है? तो 197 मीटर ऊंचाई पर स्थित है सुकमा। 197 मीटर ऊंचाई पर स्थित है जी। कौन सा? तो आपका दोस्तों सुकमा। बीजापुर पूछेगा आपसे। क्या? बीजापुर, बीजापुर कितने मीटर औसत ऊंचाई पर? तो 278 मीटर औसत ऊंचाई पर स्थित है। 7वां जिला लिखिए। क्या? नारायणपुर। ये नारायणपुर है ना, 288 मीटर औसत ऊंचाई पर स्थित है। क्या? नारायणपुर। 288 मीटर औसत ऊंचाई पर क्या है जी? स्थित है। यह रहा समुद्र तल से औसत ऊंचाई। अब पूरे बस्तर संभाग में दोस्तों सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा स्थित है? तो आंसर करेंगे कोंडा गांव। ऊंचा एरिया है इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा ऊंचा कोंडा गांव, सबसे कम ऊंचा सुकमा। पर छत्तीसगढ़ में सबसे कम सुकमा। ठीक, आशा करता हूं मेरे दोस्तों अच्छे से समझ में आया होगा समुद्र तल से और छत्तीसगढ़ में जो समय अंतराल है, ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कल से दोस्तों हम छत्तीसगढ़ की संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद भौतिक विभाजन पे चर्चा करेंगे। ठीक ना? अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।